अपनी जान बचाने के लिए वह आदमी तुरंत जमीन पर लेट जाता है और मरा हुआ बनने का नाटक करता है। उसे साफ महसूस हो चुका था कि आसपास कोई बेहद खतरनाक चीज मौजूद है। अगले ही पल एक रहस्यमयी पारदर्शी जीव धीरे धीरे अपनी अदृश्यता हटाता है और पूरे इलाके को हीट स्कैन करने लगता है। डर के मारे आदमी अपनी सांस तक रोक लेता है और जरा सी भी हरकत नहीं करता। कुछ सेकंड बाद वह जीव उसे छोड़ देता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जाते जाते वह गलती से उस आदमी पर पैर रख देता है और उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। यह भयानक दृश्य देखकर लिसा का दिल कांप उठता है। वो समझ नहीं पाती कि क्या करे। इसी बीच उसका वफादार कुत्ता बाहर निकल आता है और उस राक्षस की नजर उस पर पड़ जाती है। वह तुरंत हथियार उठाकर कुत्ते को निशाना बनाता है। जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, तभी लिसा का भाई घोड़े पर सवार होकर सामने आ जाता है और एक जोरदार वार में उसका हेलमेट गिरा देता है। हेलमेट गिरते ही वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके सारे हमले सिर्फ लेजर की जगह पर ही लग रहे थे। लिसा ये सब देख लेती है और तुरंत समझ जाती है कि यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लिसा भी हिम्मत जुटाकर बंदूक उठाती है और आगे बढ़ती है, लेकिन पहली बार हथियार चलाने की वजह से वह बारूद डालना भूल जाती है। बेबस होकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। इस दौरान उसका भाई लगातार भाले से हमला करता रहता है, लेकिन ये सारे वार उस राक्षस के लिए मामूली साबित होते हैं, जैसे किसी ने उसे छेड़ा भी ना हो। तभी अचानक वह फिर से अदृश्य हो जाता है। दोनों भाई बहन घबराकर उसे ढूंढने लगते हैं। अगले ही पल लिसा की आंखों के सामने उसके भाई का सीना भेद दिया जाता है। वह पल भर में जमीन पर गिर पड़ता है। लिसा सदमे में सुन्न हो जाती है। मरते वक्त भाई आखिरी ताकत लगाकर एक वार करता है, लेकिन इससे उस राक्षस का गुस्सा और भी भड़क उठता है। वह भाई को पूरी तरह मार देता है और लिसा की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन लिसा किसी तरह वहां से भाग निकलती है। नदी के किनारे बैठकर वह अपने भाई की मौत पर फूट फूट कर रोती है और वहीं मन ही मन कसम खाती है कि वह इस दरिंदे को जिंदा नहीं छोड़ेगी। रात होते ही उसे एक आदमी दिखाई देता है, वही शिकारी जिसने पहले उन दोनों को पकड़ रखा था। लिसा उसे गोली मारने के बजाय जिंदा पकड़ लेती है। वह उसके खून को चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करती है ताकि उस राक्षस को अपनी ओर खींच सके। इसके बाद लिसा एक खास पीले फूल को खा लेती है, जिससे उसके शरीर का तापमान कम हो जाता है और वह हीट स्कैन से बचने लायक हो जाती है। उसकी योजना काम करने लगती है। वह हेलमेट चुराकर जंगल में कई जाल बिछाती है। आखिरी लड़ाई में उसका वफादार कुत्ता भी पूरी ताकत से उसका साथ देता है। कई बार मौत के मुंह से बचने के बाद आखिरकार लिसा चालाकी से उसी के हथियार का इस्तेमाल करती है और उसे अपने ही वार से मार देती है। इस तरह लिसा अपने भाई और अपने कबीले का बदला लेती है। वह अपने कुत्ते के साथ वापस लौटती है और साबित कर देती है कि वही अपने कबीले की सबसे बहादुर योद्धा